नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 6 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर। जानते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करते हैं जो हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो वो सभी आपके यहाँ पे क्लियर हो सकें। तो हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जारी किया गया। टॉप 5 रैंक्ड कंट्री की बात करें, डेनमार्क दूसरे नंबर पे है, नॉर्वे तीसरे पे फिनलैंड है, चौथे पे है स्वीडन और पांचवें पे है जर्मनी। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत की स्थिति सूचकांक में भारत 142 देशों में 79वें स्थान पर है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का जो स्थान है वो है 79, 142 देशों में। और टॉप 5 कंट्री मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंतर्ग्रहीय एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतर्ग्रहीय एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को शुरू किया है। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मंगल और चंद्रमा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में शुरू किया गया। तो कहां शुरू किया गया? लेह लद्दाख में। एनालॉग स्पेस मिशन क्या है? तो इसका उद्देश्य है, इस मिशन का उद्देश्य अंतर्ग्रहीय आवास स्थितियों का अनुकरण करना है। इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी से परे एक स्थायी बेस स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह मिशन मंगल और चंद्रमा पर चरम स्थितियों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भारत अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को बढ़ा सकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत को किस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की संचालन समिति में शामिल किया गया है? सही आंसर है इसका एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक, एरिन-एपी। तो इस संगठन में भारत को, इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की संचालन समिति में भारत को यहाँ पे शामिल किया गया है। हाल ही में भारत को एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में शामिल किया गया है। भारत वर्ष 2026 में एरिन-एपी की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। एरिन-एपी में भारत का प्रतिनिधित्व ईडी द्वारा किया जाता है। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की बात करें तो ये क्या है? अवैध गतिविधियों की आय का पता लगाने और वसूली को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, कंपनियों और संपत्तियों पर सूचना का आदान प्रदान करता है। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की है? निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन, राजीव रंजन सिंह या पीयूष गोयल? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजीव रंजन सिंह ने महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की? राजीव रंजन सिंह ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने $25 मिलियन की महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की। महामारी निधि परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2024 को हुई। इस कोष का उपयोग अगस्त 2026 तक किया जाना है। उद्देश्य है पशुधन से होने वाली जूनोटिक बीमारियां, पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां जैसे कोविड-19 को कम करने के लिए समग्र स्वास्थ्य कवरेज विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किए हैं? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन, पशुपालन मंत्रालय द्वारा मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय द्वारा मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नवीन एसवीटीजी का उद्देश्य पशुधन एवं मुर्गी पालन में पाई जाने वाली बीमारियों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के साथ ही इसे विनियमित करना है। इसमें पशु चिकित्सा उपचार में आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल का भी प्रावधान है। यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने पशुओं और पक्षियों की लगभग सभी बीमारियों के उपचार के लिए एक मानक तय किया है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? तो विनवेक्स ये क्या है? 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और वियतनाम का, और ये शुरू हुआ है अंबाला में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारत और वियतनाम के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स हरियाणा के अंबाला में शुरू हुआ है। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं और वायु सेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। भारतीय दल में कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट समेत 47 कर्मी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? सिडनी, मेलबर्न, पर्थ या ब्रिस्बेन में? सही आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन में। यहाँ पे भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। ब्रिस्बेन में यह भारत का चौथा वाणिज्य दूतावास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को, फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया को या दक्षिण अफ्रीका को? सही आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है अपने भारत को। भारत और फ्रांस को 2024 से 26 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA की वार्षिक बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसमें भारत और फ्रांस को अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि हैं। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में संघ नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और विभिन्न बौद्ध परंपराओं के अभ्यासकर्ताओं को एक साथ लाना है ताकि आपसी बातचीत और समझ को बढ़ावा दिया जा सके तथा बौद्ध समुदाय के सामने आने वाली समकालीन चुनौतियों का समाधान किया जा सके। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। थीम की बात करें, थीम ऑफ द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, तो रोल ऑफ बुद्धा धर्मा इन स्ट्रेंथिंग एशिया। ये इसकी क्या है? थीम है। ये भी आपको क्या करनी है? नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? सही आंसर है इंडोनेशिया और भारत के बीच अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का आयोजन किया गया है। 25 भारतीय सेना कर्मियों की एक टुकड़ी ने 1 से 12 नवंबर 2024 तक अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 में भाग लिया है। यह भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण है जिसमें पैराशूट रेजिमेंट के सैनिक शामिल हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों को एक दूसरे की प्रक्रियाओं से परिचित कराना और सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में सामरिक सैन्य अभ्यास, विशेष अभियानों की योजना बनाना और उन्नत कौशल और तकनीकों को साझा करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? तो दीपम 2.0 योजना शुरू की है यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर वितरण योजना दीपम 2 का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करना है। यह पहल घरों में रहने की स्थिति को बेहतर बनाने और स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेवरेट विश्व खिताब 2024 किसने जीता? तो ये जीता है यहाँ पे मनदीप जांगड़ा ने। हरियाणा के पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने ब्रिटिश मुक्केबाज कोनोर मैकिंटोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब मुकाबला केमन आइलैंड में आयोजित किया गया था।
तो दोस्तों ये रहे आज की यानी डेली करंट अफेयर सीरीज के 6 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।